अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से लोगों में पहले से ही खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी ज़िम्न में इन्हीं हालात के चलते भटकल के कारगद्दे इलाके से एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने लोगों के डर और ख़ौफ में और इजाफ़ा कर दिया। हम इस वक्त कारगद्दे में ही मौजूद हैं। यहाँ अल-फलाह स्पोर्ट सेंटर के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु वसल्लम अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। कारगद्दे इलाके से बात कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से घरों घरों में ऑक्सीजन और टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ पर उनके नुमाइंदे आते हैं। हमारे इलाके में भी कई दिनों से इस सिलसिला जारी था। अभी परसों का वाक़या ये हुआ कि मुख्तलिफ़ घरों में ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नुमाइंदे घरों में आशा कार्यकर्ता घरों में जाकर लोगों के ऑक्सीजन और टेम्परेचर चेक किए। उसके बाद हम लोगों को गवर्नमेंट अस्पताल की तरफ से 8-10 लोगों की ऐसी लिस्ट आ गई कि बताया गया कि इनके अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, और उसमें वो तफसील थी कि इनके अंदर 57 पॉइंट है, और बादों के अंदर 62 है, बादों के अंदर 63 है, और बादों के अंदर कमोबेश है। तो जब उनकी तरफ से हमें लिस्ट आ गई और हमें बताया गया कि फ़ौरन इस सिलसिले में कार्रवाई करनी है, तो फेडरेशन के ज़िम्मेदारों ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और रात दिन एक करके तंजीम की सरपरस्ती में माशाल्लाह काम करते हैं। उसके ज़िम्मेदार हमें वो लिस्ट ला कर दे दी, और हम लोग अल-फलाह के ज़िम्मेदारान घरों में जाकर ऑक्सीमीटर लेकर दोबारा चेक करने के लिए चले गए। तो मालूम हुआ कि जिनको 57 था, जिनको 62 था, जिनको 63 था, बेचारों की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो मालूम हुआ कि उनका ऑक्सीजन टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। ऑक्सीजन 98 था और उनका 99 था, और बादों का 97 था। तो हम जाने से पहले वो लोग घरों के अंदर एक तरह का खौफ का माहौल जारी हुआ था, क्योंकि बाद घरों में गवर्नमेंट अस्पताल की तरफ से फ़ोन आया हुआ था कि अभी हम फ़ौरन एम्बुलेंस लेकर आने वाले हैं, और बादों के घरों से फ़ोन आया हुआ था कि आपको फ़ौरन गवर्नमेंट अस्पताल में आना है। और जिसकी वजह से उनके अंदर खौफ का माहौल एक तारी था। तो हम लोग जब मैं खुद उनके घर में चेक करने के लिए गया था, तो मालूम हुआ कि नॉर्मल था, या तो उनकी मशीन गलत थी, सही नहीं थी, या तो उन्होंने वो जाकर रिपोर्ट गलत दे दी है। ऐसे एक वाक़े पे जाया कि हमारे एक इलाके में इरशाद जो बाबू साहब है, उनके घर में चेकअप करने के लिए आए। तो उन्होंने पूछा कि क्या रिपोर्ट कैसा है, तो उन नुमाइंदों ने कहा कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है। तो दूसरे दिन उनको फिर फ़ोन आया कि आपको फ़ौरन गवर्नमेंट अस्पताल में आना है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनको पूछा था कि उन्होंने कहा कि हमारा ऑक्सीजन 90 से ज़्यादा था, अब वहाँ जाने के बाद फ़ौरन कैसे कम हो गया। तो मालूम हुआ कि इसके अंदर कुछ न कुछ ख़राबी या कमी बेशी या क्या साजिश है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस सिलसिले में हम लोगों को मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। तो फिर हम लोग बाकायदा हमारे अल-फलाह के ज़िम्मेदार घरों में जाकर घर घर जाकर मुलाकात करने लगे और उनको समझाने लगे। तो उनके दिलों के अंदर हिम्मत पैदा हो गई और ताकत पैदा हो गई। जो खौफ हरास उनके दिलों के अंदर बैठा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिलों के अंदर तसल्ली पैदा हो गई। एक सिर्फ कारगद्दे का इलाका ही नहीं है, बल्कि भड़कल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आया हुआ है। तो मज़ीद हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे कौंसलर साहब हैं, और एक दो मिनट बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक मेटर दावचन गांवा भितर जो कोणती माणसा भितर एक तासूर पैदा जालो तो कापूसलान जो कोविड-19 गांवा भितर ज़्यादा पॉझिटिव्ह येते अशे यांची चाल कापले ही जपना एक तकवियत मिल्ली ही कोणती चीज आमच्या एरिया भितर जावच्यान 16 माणसां चक्क येयले तेजे 6 माणसाचो रिपोर्ट जो कोण तो बिलो एवरेज येवच्यान आमी तेजे उपर तहकीकात करून वो एक मेमोरंडम आज सकनात आमी असले एसी साहेबा कडेन दिला आणि हेजे कडेन आमी सांगला हा एक रिक्वेस्ट केला का आपण ही जो कोण तो तुमचो रिपोर्ट आयला हा एक कास सबबान आयला। एक चीज तुमचो मशीन खराब जावंक शकता, पयली चीज मशीन तुमचो रॉंग इन्फॉर्मेशन देवंक शकता। दुसरी चीज तुम्ही ट्रांसलेट करूचे सिलसिला भितर गलत जावंक शकता, एक सांगलो एक बरोबर जावंक शकता। तिसरी चीज
की असले तुम्ही पर्पसली को करू शकता. हे ते तुम्ही करूचे ना आमकां कळटा. बी जालो एक शोभा पैदा जाता हेजे भितर की ही चीज जावंक शकता बोलून. ता सबब आमी असले आज मेमोरेंडम करून करून दिले आनी आमी साफ साफ सांगला की हेजे ऊपर तुम्ही तहकीकात करून दवंका करू कसकस बोलून बीजी इशिकत दुसरे कोणते एरिया भितर ही चीज़ों बीजी दोबारा रिपीट जाऊन नजे तास असले आमी कल आज वसून करून असले ही चीज़ असले दिला. जैसे आप लोगों को मालूम है कि भटकल में कोरोना के सिलसिले में बहुत सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं और ख़ासकर हुकूमत की तरफ से जो यहाँ पे टेस्ट वगैरह किया जा रहा है उसके सिलसिले में भी लोगों को बहुत से शक व शुबात हैं. इस सिलसिले में मुझको भी उनसे साबिक़ा पड़ा. जिस तरह के सबों के घर पे लोग आते हैं चेकअप करने के लिए, उसी तरह हमारे घर में भी हर 15 दिन के बाद ऐसे ही चेकअप के लिए आया करते थे. पहली मरतबा आए तो हमारा 60 साल के ऊपर के लोगों को पूछते थे. मैं भी और मेरी बीवी 60 साल के ऊपर हैं. मुझे तो अब 70 से ऊपर चल रहा है, 70 से भी ऊपर चल रहा है और मेरी बीवी 63-64 की हैं. तो पहली मरतबा जब आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी और पल्स भी सब कुछ ठीक है, और वो चले गए नोट करके. दूसरी मरतबा जब आए तो उन्होंने कहा कि मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम है. मैंने कहा कि मैं कुछ काम पे था और मेरी उंगली पे कुछ लगा हुआ है, ज़रा मैं धो के आता हूँ. तो मैं जब उंगली धो के आया तो सीधा वो एकदम 6-7 पॉइंट ज़्यादा हो गया. मतलब पहले उन्होंने बताया था कि तुम्हारा ऑक्सीजन सेचुरेशन 85 है, तो उंगली धो के आने के बाद सीधा 92 पे आ गया. और मेरी बीवी का भी वैसे ही थोड़ा ज़्यादा आ गया. बहरहाल मेरा 92 और मेरी बीवी का 93 नोट करके वो लोग चले गए. ये जुमे की बात थी. शनिचर को हमको हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि तहसीलदार से हमको इत्तला मिली है कि आपका सेचुरेशन बहुत कम है, आप फ़ौरन आके यहाँ पे अपना स्वैब दे के जाएँ ताकि कोरोना के सिलसिले में आपके इन्वेस्टिगेशन हो. मैं एकदम तजब्ज़ में पड़ गया कि ऐसे तो मेरा सेचुरेशन उतना कम नहीं रहता और मेरी सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ठीक ठाक है. ना मुझे बुखार है, ना खांसी है, ना दम सांस लेने में कुछ तकलीफ़ है, कुछ भी नहीं है. फिर भी मुझसे ऐसे लोगों ने, मैं ज़रा तजब्ज़ में पड़ गया कि जाऊँ कि न जाऊँ. उतने में अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि मोहल्ले के ज़िम्मेदार हमारे घर में आ गए. मैं इसी सोच में था कि किससे मुलाकात करूँ, किससे मशवरा करूँ. उतने में मौलाना हमारे वसूल्ला और मौलाना मकबूल साहब के बेटे फरजंद दोनों आ गए हमारे घर में और मुझे तसल्ली दी. उन्होंने कहा कि कोई घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लेके आए हैं, हम भी आपका चेक करेंगे पल्स ऑक्सीजन कितना है क्या है. उन्होंने भी मेरा ऑक्सीजन और पल्स चेक किया तो पता चला कि मेरा 97 है और बीवी का 98 है. और इस तरह हमको बहुत इत्मीनान हो गया कि वाकई हम जो सोच रहे थे वो ठीक है कि हमारी सेहत कुछ भी फ़र्क नहीं है. फिर उनसे मशवरा हुआ, उन्होंने कहा कि हम ये बात ज़िम्मेदारों तक पहुंचाएंगे और तहसीलदार तक और एसी तक पहुंचाएंगे और इस पर हम कुछ उनसे बात भी करेंगे. तब तक आज आप हॉस्पिटल मत जाइएगा. फिर दूसरे दिन मुझे कुछ फ़ोन नहीं आया और मेरी सेहत आज भी अच्छी है और मैं अभी रोज़ाना पल्स ऑक्सीमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बल्कि मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन 98 है. ना मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ़ है, ना बुखार है, ना सर दर्द है, ना गले में कुछ है, कुछ भी नहीं है. इंशाल्लाह मैं अल्लाह के फजल से मैं बिल्कुल आराम हूँ. मेरा कहना यह है कि इस तरह अगर हुकूमत की तरफ से कुछ लोग आपके पास आएँ और आपको बताएं कि आपका सेचुरेशन कम है या आपकी पल्स ज़्यादा है, तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल इत्मीनान रखें. उनसे गलती हो सकती है और गलती ना भी हो तो किसी भी सूरत में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. बस मुझे इतना कहना था, आप बिल्कुल घबराएं नहीं. कोई भी किसी के पास कोई आके कहे कि आपका सेचुरेशन कम है तो आप घबराएं नहीं. मोहल्ले वालों को कांटेक्ट करें, मोहल्ले वाले आते हैं, आपको अलग से चेक करते हैं. अगर वाकई उनके चेकिंग के बाद भी आपको अगर ऑक्सीजन के कुछ पल्स ऑक्सीमीटर में कुछ ऐसे कमी वगैरह दिखाई दिया तो उनके मशवरे से आप स्वैब वगैरह जा सकते हैं. इन तमाम तफसीलात के सामने आने के बाद लोगों के जहनों में अब सवाल बना हुआ है और नज़रें अब एसी पर टिकी हुई हैं और तिब्बी अमले पर कि तिब्बी अमले की तरफ से इस कार्रवाई पर क्या जवाब दिया जाता है. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.